नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी परेशान हो, बोलते हो कि यार मैं परेशान हूँ, घर वालों की वजह से घर में काम करना पड़ता है, बहुत तरह की चीज़ें हैं भैया। आप परेशान हो, घर का कोई है जिसकी वजह से आप परेशान हो, या घर में बहुत शोरगुल होता है, या आपके दादी या आपके दादा की वजह से परेशान हो, कोई कहता है हम अपने सास की वजह से परेशान है। तो सबका कारण क्या है, कभी जानने की कोशिश करा आपने? देखिए, जैसे आपके घर वाले की वजह से अगर आप परेशान हो, चाहे वो घर वाले आपके चाचा चाची हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, उनका कोई बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगता है, या आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, तो क्या करें ऐसे सिचुएशन में? क्या कर सकते हो आप? देखो, जितने भी प्रॉब्लम है उसका एक ही सॉल्यूशन होता है, पैसा। दूसरा सॉल्यूशन होता है कि आप उस जगह पे मत रहो, है ना। आप जब तक उन लोगों के साथ रहोगे तो आप परेशान रहोगे। आपके घर वाले आपको आज़ादी से जीने नहीं देते, आप चाहते हो आज़ाद हो करके जो मन है वो करो। अगर आप वो नहीं कर पाते हो तो आपको दुख होता है। जैसे आप पढ़ना चाहते हो, आपके घर वाले कहते हैं ये काम करो वो काम करो, आप पढ़ नहीं पाते हो। या आप कुछ अलग करना चाहते हो, आपके घर वाले रोक टोक रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें भैया? तो देखो, आप अपनी ज़िंदगी में आज़ादी के साथ जीना चाहते हो तो मैं बस यही कहूँगा कि आप बस एजुकेशन पे फोकस करो, स्किल पे फोकस करो। सिंपल है। अगर आप कोई स्किल सीख लो, कंप्यूटर अच्छे से सीखा आपने, या आपने अंग्रेजी बोलना सीखा, अंग्रेजी अच्छे से बोल रहे हो, कंप्यूटर अच्छे से आ रहा है, एक्सेल आ रहा है, टैली आ रहा है, आपकी प्रैक्टिस जम के है, तो अब कहीं पे भी रह कर के अब 15,000 20,000 रुपये आराम से कमा सकते हो। ऑफ कोर्स आप 15-20 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है भैया? उसके लिए आपको कोई स्किल सीखना चाहिए। या तो आपको आईटीआई करना चाहिए या डिप्लोमा करना चाहिए। डिप्लोमा 3 साल का होता है, आईटीआई 2 साल का होता है। तो स्किल आपके पास है ना, तो आप कभी परेशान नहीं रहोगे, बेरोजगार नहीं रहोगे। तो स्किल पे फोकस कर सकते हो। दूसरा ये है कि आप कोई सरकारी नौकरी का तैयारी कर लो। आप सरकारी नौकरी का तैयारी करोगे तो वो भी आपके लिए अच्छा है कि आपने तैयारी की, आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको सरकार बहुत सारी फैसिलिटी देती है आजकल। तो भैया बहुत सारी फैसिलिटी देती है, जैसे कि अगर तुम आईएएस बन गए तो उसमें तुम्हारा फैसिलिटी क्या मिलेगा? आईएएस बनने के बाद क्या फैसिलिटी मिलेगा? ये फैसिलिटी मिलेगा कि आपको एक रूम मिल रहा है। तो आप जैसे कि आपने यूपीएससी की तैयारी की, आपने एसएससी की तैयारी करी, रेलवे की तैयारी करी, आपका सिलेक्शन हो गया, तो भैया बहुत फैसिलिटी देती है सरकार। ऐसे ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करो जिसमें फैसिलिटी मिलता है, रूम मिलता है भैया, ऑफिस मिलता है आपको, लैपटॉप मिलता है, एसी वाला रूम मिलता है, एसी में बैठे रहोगे। तो उसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा भैया। लोग कहते हैं हम अपने घर में परेशान हैं, घर में मतलब परेशान है, लोगों की वजह से परेशान है घर में। भैया पढ़ने बैठते हैं तो घर के लोग कहते हैं ये काम करो वो काम करो, या घर में जो कुछ करना चाहते वो नहीं कर पा रहे हैं। मेरे साथ भी होता है, मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ तो मेरे मम्मी काम करती रहती है, पीछे से दादी बोलती रहती है। तो मैं अपने जो मैं झेलता हूँ, मैं चाहता हूँ वो चीज़ आप लोग जो झेल रहे हो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, मैं वही सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ कि आप तो या तो आईटीआई कर लो, 2 साल का है, या तो आप कंप्यूटर सीख लो, या अंग्रेजी बोलना सीख लो, या डिप्लोमा कर लो। स्किल सीखने से क्या होगा कि आप पैसा कमाओगे, पैसा कमा करके कहीं भी किराया लेकर के घर रह सकते हो, है ना। अगर आप 20-25 हज़ार रुपये कमा रहे हो तो 9,000-8,000 रुपये में रूम मिल जाता है। आप कहीं पे भी रूम ले करके रह सकते हो। वहाँ आपको ना कोई परेशान करेगा, ना कोई आपको टेंशन देगा, ना कोई आपको बोलेगा ये काम करो, आपको ना कोई पढ़ने से रोकेगा। अब वीडियो बनाओगे उससे भी आपको कोई नहीं रोक सकेगा। क्यों रोकेगा भैया? जब तक आप लोगों पे डिपेंड रहोगे तो लोग तुम्हें रोकेंगे टोकेंगे, ये नियम है। जब तक लोगों पे डिपेंड हो, जैसे अगर आप अपनी फैमिली पे डिपेंड हो, वो आपको फैमिली वाले खिला रहे हैं, फैमिली वाले कपड़े दे रहे हैं, तो वो जैसा चाहेंगे वैसा तुम्हें करेंगे, वो जैसा बोलेंगे वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन जब तुम खुद पे डिपेंड हो गए ना, जब तुम खुद पे डिपेंड हो गए तब तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगा, तब तुम जो चाहोगे वो कर सकते हो। लेकिन जब तक तुम उन पे डिपेंड हो
तब तक तुम नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने पे निर्भर बनिए। आप चाहे कुछ भी सपना पूरा करना चाहते हैं, ये ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, तो आप खुद पे निर्भर बनिए। जब आप खुद पे निर्भर बन जाओगे तो आपका हर एक सपना भी पूरा होगा, है ना। बस ये चीज़ सोचो। लेकिन घर में रह कर के आप कुछ नहीं बनोगे। घर में सिर्फ आप नौकर बन सकते हो, गुलामी कर सकते हो, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है घर में। आगे बढ़ने के लिए इंसान को बाहर जाना पड़ता है, और बाहर जाने के लिए स्किल आना चाहिए। कंप्यूटर, अंग्रेजी बोलना, कंप्यूटर चलाना, आईटीआई किया है या डिप्लोमा किया है, तो ये सारी स्किल अगर आपके पास है, हुनर है आपके पास, तो आप आराम से पैसा कमा सकते हो कहीं भी। तो ये हुनर पैदा करो। अगर नहीं है आपके अंदर तो आप आईटीआई कर लो 2 साल का, डिप्लोमा कर लो 3 साल का, या तो आप कोई स्किल सीख लो, कंप्यूटर स्किल सीख लो, कहीं पे कंप्यूटर जाके सीख लो अच्छे से, है कि नहीं, कहीं पे जाके सीख लो। और घर वालों की वजह से परेशान हो तो उसका मैं यही सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। बहुत सारे लोग कहते हैं घर में परेशान हो चुके हैं, मरने का मन करता है। बहुत सारे लोगों का ऐसा सिचुएशन है, घर वालों की वजह से परेशान है, कोई चाचा की वजह से परेशान है, कोई दादी की वजह से परेशान है, कोई दादा की वजह से परेशान है, कोई माँ बाप की वजह से परेशान है। तो भैया मरना नहीं है, आपको कुछ करना है, आगे बढ़ना है लाइफ में। वो जो कुछ दिन का देखो, दुख जो होता है वो कुछ समय का होता है, और दुख देने वाला जो होता है वो कुछ दिन के लिए खुश होता है। तो आपको करना क्या है कि आपको उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करना है, आपको उस नर्क से निकलने का कोशिश करना है। नर्क से कैसे निकलोगे? एजुकेशन आपके लिए एक अस्त्र है। आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, नर्क से निकल जाओ। घर में नहीं पढ़ पा रहे हो, बहुत सारे, मैंने एक वीडियो कहा कि घर में नहीं पढ़ पाते हो तो लाइब्रेरी जाके पढ़ लो। 1000-1200 रुपये लगता है, पूरा दिन लाइब्रेरी जाके पढ़ लो। घर में नहीं पढ़ पाते हो तो यही कर सकते हो ना, घर वालों को थोड़ी चेंज कर सकते हो। अगर आप सांप को ये बोलो कि तू डसना छोड़ दे भैया, तो ऐसा नहीं हो सकता है। उनका काम है डसना, वो डसेंगे। तो तुम ये कर सकते हो कि तुम घर से बाहर जाके पढ़ सकते हो, लाइब्रेरी में पढ़ सकते हो। रात को पढ़ना अगर संभव नहीं है तो आप लाइब्रेरी में ही पढ़ो, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। और अगर कोई आपका अपमान कर रहा है, गांव के लोग, बाहर के लोग कि यार ये क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर सकता है, तो भैया तुम उसको बुरा मत मानो। जब आपका बुरा वक्त रहेगा तो लोग आपके साथ यही करेंगे, आपको बुरा भला बोलेंगे। उस पर ज़्यादा फोकस आपको नहीं करना है, आपको अपने करियर पे फोकस करना है कि मुझे मेरा करियर बनाना है। घर का भी काम करो, ये बुरा बात नहीं है, लेकिन आप अपने करियर को पहले देखो कि मुझे मेरा करियर बनाना है। जब तक आपका करियर ना बन जाए तब तक इन इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान मत दो। यही सॉल्यूशन मैं बोलूँगा आपको कि एजुकेशन पे ध्यान दो, स्किल पे ध्यान दो। आप स्किल सीख लोगे तो कहीं पे भी आप अच्छा खासा पैसा कमाओगे, और ऐसे ख़राब जगह से हट जाओगे। अगर आपके परिवार में आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको स्किल सीख लो, पैसा कमाओ, पैसा कमा के किराए लेके घर रहो, अपने पैसे से खाओ, कपड़े पहनो, कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन जब तक तुम उन लोगों के साथ रहोगे वो तुम्हें टेंशन देते रहेंगे, ये एक्सेप्ट कर लो। आपका एक ही सॉल्यूशन है कि आप कोई स्किल सीखो और उस जगह से हट जाओ। जितना जल्दी हो सके उस जगह से निकलने की कोशिश करो, बाहर आने की कोशिश करो, तभी आप अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं। नहीं तो दूसरा और कोई तरीका नहीं है।